हाय, केम छो? मजा में छो? आ गया आपका अपना डॉक्टर डॉक्टर छो छो कर रहा तड़का लगाने के लिए। तड़का क्या लगाऊं इस पॉल्यूशन में? क्या तड़का लगाऊं बताओ। जो दिल्ली का हाल है और जो देश में बाकी जगहों पे हाल है पॉल्यूशन का, भाई साहब सच में कसम से कह रहे हूँ उड़ान छल्ले की। भाई साहब मन कर रही है बस भाग जाऊं, कहाँ जाऊं लेकिन ये समझ नहीं आता। तो मैं आज को बताने जा रहा हूँ पॉल्यूशन के बारे में। और मैं रहता हूँ दिल्ली में, है ना। दिल्ली दिल वालों की होती है और दिल हमारे इतने फैल चुके हैं पॉल्यूशन की वजह से, लंग्स इतने फैल चुके हैं कि बस बता नहीं सकता भाई। दिल्ली को तो वैसे भी सौगात है भाई, देश को भी सौगात मिली हुई है। दिल्ली क्या, पहले कोविड से ऐसी तैसी कराई 2 साल से, वो मुश्किल सब थमा तो डेंगू आ गया। डेंगू महाराज जी थमे तो चिकनगुनिया। ये वो तो छोटी मोटी बातें हैं, चिकनगुनिया तो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। उसके बाद अब पॉल्यूशन, वो आदत पड़ी भाई हमें। बिना पॉल्यूशन के तो मजा ही नहीं आता, लगता है कुछ जिंदगी में अधूरा है। सही बता रहा हूँ, अधूरा लगता है पॉल्यूशन के बिना। मास्क हम वैसे ही पहन रहे हैं तो मास्क का भी फायदा हो गया ना, मास्क पहनने का भी फायदा हो गया। भाई पैसा वसूल लिया हमने, पूरे मास्क के पैसे वसूले हिंदुस्तानियों ने, पहले कोविड में अब पॉल्यूशन में। भाई जिंदगी भर पहन के चलेंगे इस मास्क को, यो ना छूटेगा। भगवान भी चुन चुन के दे रहा बीमारियां, ये ले नरक में रह जिंदगी जी। क्यों हो रहा है पॉल्यूशन, क्या रीजन है, क्या हेल्थ पे असर पड़ता है पॉल्यूशन की, आज इसी पे बात करूंगा। और हिंदुस्तान का सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सा है पॉल्यूशन में, और सबसे खराब सिटी कौन सा है, आप सुन के हैरान हो जाओगे। हमारा AQI इंडेक्स 403 था कल दिल्ली का, 2 दिन से 300 कुछ चल रहा था, 400 फिर क्रॉस कर गया। इसलिए स्कूल और कॉलेज अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर चले गए, बंद कर दिए गए हैं। क्या करें, आपको यकीन नहीं आएगा 2020 में 1.7 मिलियन डेथ हुई है एयर पोल्यूशन की वजह से। और 1990 से लेके 2019 तक 115% इंक्रीज हुआ है एयर पोल्यूशन रिलेटेड डेथ में, 115% की बढ़ोतरी हुई है। अब गाड़ियों की कितनी बढ़ोतरी हुई है ये पता नहीं। इंडिया अमीर होता जा रहा है, जितना अमीर हो रहा है उतनी गाड़ियां, कारें, टू व्हीलर्स बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो यही होना है। बस जगह तो उतनी है और हर कोई वहां भागना चाहता है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बड़े बड़े मेट्रोज में सपने बड़े हैं लोगों के, ये नहीं पता उन सपनों पर कसकर धूल की चाप एक चपेट मिलती है हर रोज। और जिंदगी में कुछ मिले या ना मिले भाई साहब, आपके लंग्स को इतना बढ़िया पॉल्यूशन मिल जाता है, आपके अंदर जितना मिट्टी जा रही है, धूल मिट्टी, कि आपको सारे सपने आपके पूरे हो जाते हैं। मैं क्या बताऊं, चलो बताता हूं पहले कि शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स क्या होती हैं पॉल्यूशन से। एक होता है सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, नेजल एलर्जी हो सकती है, नेजोब्रोंकियल एलर्जी हो सकती है, नाक से और सीधा फेफड़ों से होती है, अंदर चली जाए एलर्जी तो सांस की प्रॉब्लम होगी, वीजिंग होगी, डिफिकल्टी होगी, चोकिंग होगी, सफोकेशन फील होगा। ठीक है, और जिनको अस्थमा है उनका अटैक पड़ सकता है, आंखों में इरिटेशन होता है, सिर दर्द हो जाता है, मेरे तो सिर दर्द भी हो जाता है, नाक बंद हो जाती है, गला खराब हो जाता है, रेस्पिरेटरी लंग्स निमोनिया, ये सब चीजें और बढ़ जाती हैं। और कोविड में स्पेशली कोविड होने के चांसेस और ज्यादा होते हैं पॉल्यूशन से। ये बताया जाता है कि एयर ज्यादा देर तक हवा में रहता है। ये तो होगी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स। मैं एक आपको बात बताऊं जो आपने किसी ने नोट नहीं करी, इस पोल्यूशन से डिप्रेशन भी बढ़ता है। इस एलर्जी और मिट्टी का हमारे दिमाग पे भी असर होता है, डिप्रेशन बढ़ता है। ये सिर्फ डॉक्टर काला बता रहा है, कहीं नहीं मिलेगा भाई साहब, जाके पढ़ लेना, वैसे पढ़ लेना, शायद मिल भी जाए किसी, हो सकता है भले आदमी ने स्टडी भी कर दी कि पॉल्यूशन से डिप्रेशन भी बढ़ता है। मैं बता रहा हूँ बढ़ता है, एंग्जाइटी डिप्रेशन भी बढ़ता है। लॉन्ग टर्म क्या प्रॉब्लम होती है, लॉन्ग टर्म सारी बीमारियां हो सकती हैं भाई, शुगर हो सकता है, बीपी हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या नहीं हो सकता इस पॉल्यूशन से, आप ये पूछो। ठीक है, स्ट्रोक हो सकता है, प्री मेच्योर डेथ हो सकती है प्रेगनेंसी में बच्चों की, फीटस की। और क्या हो सकता है, अंडर डेवलप्ड लंग्स, मतलब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके लंग्स पहले से ही खराब हो सकते हैं, लंग कैंसर हो सकता है। और अस्थमा और COPD के जो अटैक है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिनको अस्थमा है उन इस समय बस सारा दिन यही चलता रहता है। करें क्या, करना क्या है भाई, कुछ नहीं कर सकते, घर से बाहर ना निकलो, जितना कम से कम निकलोगे उतना बढ़िया। पहले डेंगू में कह रहे थे बाहर ना निकलो, सॉरी उसमें कोविड में, फिर डेंगू में बोला अगर बाहर निकलो तो पूरे कपड़े पहन के निकलो। अब बोल रहे हैं फिर अंदर रहो, अंदर बाहर बाहर अंदर, है वहां वहां जलवे। बिल्कुल ऐसे ही है, कभी अंदर तो कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, पूरी जिंदगी इसमें निकल जाएगी। अंदर रहूं या बाहर रहूं, आप बता दो सर, कहीं भी रह लो तो भाई तुमने मरना तो मरना ही है। तो घर से बाहर कम से कम निकलें, एक्सरसाइज वगैरह अगर बाहर कर रहे हैं तो घर के अंदर करें। और क्योंकि बाहर पोल्यूशन है तो घर के दरवाजे खिड़कियां वगैरह बंद रखें। अब लोग कहेंगे सर एयर प्यूरीफायर ले आए, उसका बड़ा फैशन हो गया, ले आओ,
पैसे ज़्यादा हैं तो ले आओ जाके, नहीं तो अंदर घर के अंदर कुछ ऐसे प्लांट लगा लो जो ऑक्सीजन दें, आसपास ग्रीनरी होनी चाहिए, पेड़ पौधे हों तो ज़्यादा अच्छा रहता है। N95 मास्क लगाएं अगर पॉल्यूशन से बचना है। ये जो आप सिंपल सर्जिकल मास्क लगा लेते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। N95 मास्क ही पॉल्यूशन को रोक सकता है, ये मैं पहले बता दूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब ये रिकमेंडेशन है कि 6 घंटे बाद इसको फेंक देना चाहिए, इसको धोना नहीं चाहिए, रीयूज़ नहीं करना चाहिए। अब आता है N95 मास्क ही महंगे होते हैं। अब इतना आदमी अमीर तो है नहीं इंडिया में कि हर रोज़ N95 मास्क लगाए। वो उसका बस चले तो अपने कच्चे को फाड़ के उसका वो बना ले मास्क। सही बता रहा हूँ, बनियान को फाड़ के बना ले, बनाते हैं लोग, गरीब आदमी तो यही करता है। फटी हुई बनियान टंगी होती है, वो सोचता है इसी का मास्क ही बना लूँ। उसकी जो यहाँ पे पहनने वाली होते हैं ना, उसको वो बांध लेते हैं मुंह पे और ये बन गया मास्क। मजाक कर रहा हूँ लेकिन सरकाज़्म है ये भाई, सच यही है। इतनी गरीबी में कंगाली में आटा गीला, ऊपर से ये सब। ऊपर से अभी ये डॉक्टर्स बता रहे हैं कि 20% केसेस बढ़ गए हैं ओपीडी में। रेस्पिरेटरी जो चेस्ट ओपीडी है उसमें 20% ओपीडी में वो बढ़ गई, इमरजेंसी भी बढ़ गई है 20%। मतलब 20% से ज़्यादा लोग एडमिट हो रहे हैं और इमरजेंसी आ रही हैं। चलो ये तो हो गया, बहुत गंदी गंदी खबरें। अब ये बताता हूँ कि सबसे अच्छे शहर कौन से हैं पोल्यूशन के हिसाब से, सबसे कम पोल्यूशन कहाँ पे है। ये इसका जो मैंने जो रिसर्च करी तो ज़्यादातर जो कहीं वेबसाइट पे कोई दिया हुआ है, कहीं पे कोई दिया है, लेकिन मैंने देखा मध्य प्रदेश में सतना, इंदौर, ये काफ़ी क्लीन एरिया हैं। साउथ के काफ़ी इलाके कम पोल्यूशन वाले हैं, जिसमें कोची भी एक है। और सबसे गंदे में आप हैरान हो जाओगे, लखनऊ का एयर पोल्यूशन के मामले में लखनऊ काफ़ी ऊपर है। गाजियाबाद, लखनऊ, दिल्ली के बारे में क्या पूछते हो यार, दिल्ली वाले तो पुराने पापी हैं हम तो। दिल्ली तो भूल ही जाओ, मतलब दिल्ली को एक अलग कर दो। अब वो उस पैरामीटर पे दिल्ली गाजियाबाद नोएडा, दिल्ली गाजियाबाद, दिल्ली गाजियाबाद, इनको तो अलग कर दो, दिल्ली एनसीआर को। ये तो हर मामले में टॉपर रहे हैं। सो कोविड हुआ तो हम सुनामी हमारे यहाँ पे आई, अब पोल्यूशन है तो सुनामी यहीं पे आती। एक बात मेरी समझ नहीं आता, सारी पुराली जल के सारा असर दिल्ली पे क्यों आता है। ये कहते हैं पुराली जल रही। अच्छा, हर साल पोल्यूशन होता है ना, बिल्कुल टिपिकल वो है, पोल्यूशन होगा, कोर्ट का एक स्टेटमेंट आएगा, केंद्र को झाड़ा, दिल्ली सरकार को झाड़ा, आप क्या कर रहे हैं, पराली के लिए आप क्या कर रहे हैं। फिर इधर से दिल्ली के मुख्यमंत्री कहेंगे पराली जलाई जा रही है दूसरे राज्यों में, पराली जलाई जा रही है। दूसरे राज्य वाले कहेंगे हम क्या करें, और ये सब नौटंकी चलती रहती है। फिर एनजीटी फलाना ये वो सब, हर साल ये होता है, हर साल कोई कुछ नहीं कर पाता। अब ये है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल आएंगे तो शायद कुछ हो जाए। कुछ क्या होगा यार, तो अपने अंदर ही बैटरी लगवा लूँ एक। इंसान वही है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, और एक अकेला इस शहर में रात में और दोपहर में। चलो ये गाना गाता हूँ, एक गीत गाता हूँ। हालांकि मैं पहले गुनगुना चुका हूँ ये गीत को, लेकिन मुझे लगता है ये आजकल के पोल्यूशन में और आजकल के हालात में बहुत ही सटीक बैठता है। एक अकेला इस शहर में। क्या बात है, क्या बात है, जर्रा नवाजी कर दो, थोड़ी जर्रा नवाजी कर दिया करो। सुबह सुबह गाना इतना आसान नहीं होता भाई, गले का हाल मुझे पता है इस पोल्यूशन में क्या होता है। आप कहते हो गाना गाओ। एक अकेला इस शहर में, रात में दोपहर में, आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में। जी हाँ, एक अकेला इस शहर में पता नहीं क्या क्या ढूंढता है। कभी वो रोजी रोटी की तलाश में आता है बड़े शहर में, यूपी बिहार के सपने लेकर, लेकिन सपने हो जाते हैं चकनाचूर, क्योंकि कभी कोविड तो कभी पोल्यूशन और कभी डेंगू जीने नहीं देता। सपने तो हर इंसान के होते हैं। मैं भी दिल्ली आया था यूपी से, मेरे भी कुछ सपने थे, कुछ पूरे हुए कुछ अधूरे हैं, लेकिन इन्हीं सपनों के साथ रहना है आपको इस दिल्ली में। ये आपकी मर्जी है कि आप यहाँ रहें या ना रहें, लेकिन मैं रिकमेंडेशन करूँगा, अगर आपके पास छोटे शहरों में कुछ काम है तो प्लीज़ वहीं रहिएगा। हर आदमी यहाँ पर मत आए। मजबूरी है तो आए, काम धंधा नहीं है, तलाश में है तो आए, लेकिन
ये सोच के कि यहाँ पे बड़ा आदमी बनने के लिए आए हैं। अगर आप वहाँ खुश हैं छोटे शहरों में तो प्लीज़ वहीं रहें, वहीं अपनों के साथ रहें। यहाँ सब अकेलापन है, या कोई आपका अपना नहीं है, सब दूर हैं। बस दूर से लगती है ज़िंदगी बहुत खुशनुमा, लेकिन पास आओ तो पता चलता है कि ये दिल्ली है दोस्त, ये दिल्ली है।